हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन पेपर है। बेसिकली ये पेपर है आपका कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश में परीक्षा हुई है आज की तारीख में, दैट इज़ टुडे। आज की तारीख है आपकी 8, दैट इज़ जस्ट अ मिनट, पेन को ले लेते हैं। ओके, पेन सेलेक्ट नहीं हुआ। ओके, 8 तारीख, ठीक है। डेट है आज की 8 अक्टूबर 2022। 8 अक्टूबर 2022 को एक वीडियो हमने कवर किया था जो कि था आपका ड्राइंग मास्टर का या ड्राइंग टीचर का, जिसका कोड था बेसिकली 980 कोड था उसका। और ये शाम के टाइम पे इवनिंग शिफ्ट में एक पेपर हुआ है हरियाणा हिमाचल में ही, जो आयोजित किया गया है HPSSC के थ्रू। और इस पोस्ट का नाम है सेक्रेटरी पोस्ट ये आपकी हुई है। और इसका पोस्ट कोड है बेसिकली, पोस्ट कोड से आप ध्यान रखिएगा क्या है ये आपका, तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। पोस्ट कोड है 1002, ठीक है। तो ये पेपर भी आपका 8 तारीख को ही हुआ है। इसके अंदर भी 200 क्वेश्चन हैं आपके। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लगभग 80 से 90 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द जितने क्वेश्चन हैं उनको हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन है, अगर जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप सो पहला वीडियो जो हमारा पहले पेपर का था सभी लोगों ने देखा होगा, जिन बच्चों ने पेपर दिया था, कैंडिडेट्स ने। और इस कैंडिडेट मतलब ये जो आपका पेपर कोड है 1002 वाला, इसके अंदर आई थिंक नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम थी, तो हो सकता है कि अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी काफ़ी कम रहे हो। बट स्टिल वी आर डूइंग विद द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देते हो तो क्वेश्चंस क्या है, रिपीटिशंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको इसी पेपर में कई सारे क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा जो पिछले हफ्ते के पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जुडिशियल रिव्यू फंक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसका मतलब क्या है? ये करता है क्या है, ये एग्जामाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। मतलब संसद जो अगर जो कोई लॉ बना रही है, कानून बना रही है, तो उसकी वैलिडिटी को एग्जामिन करने का काम करता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू वाला जो पार्ट था बेसिकली, उसको रूल्ड आउट कर दिया गया था, हटा दिया गया था 42nd अमेंडमेंट में, जब ये आपकी इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद वो पूछा गया कौन से अमेंडमेंट से इसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया, तो वो अमेंडमेंट था आपका अमेंडमेंट 43। अमेंडमेंट 43 के तहत जो है ये चीज़ें वापस आ गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटरमार्क भी लगा हुआ है। himexam.com से मैंने ये पेपर लिया है, तो थैंक यू फॉर हिमएग्जाम क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है। लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको नॉमिनेट करना है, अगर जो अपने आप को इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए आपके पास, क्वालिफिकेशन में पूछा है। तो कोई भी सिटीजन लड़ सकता है जिसका नाम कि इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर ऐड हो। मतलब किसी भी देश के अंदर आप गुजरात में इलेक्शन लड़ रहे हैं और MP में आप वोटर लिस्ट में लिस्टेड हैं, तो आप गुजरात में लड़ सकते हैं, आप बंगाल में लड़ सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं, बट वोटर लिस्ट के अंदर नाम आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द विलेज पंचायत के लिए कौन सा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। देखिए व्हीकल टैक्स पे लगा सकते हैं, लैंड टैक्स भी लगता है थोड़ा बहुत, हाउस टैक्स भी लगता है, बट यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव, यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या नहीं होती, बेसिकली उसकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती है, रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती यूनियन टेरिटरी की, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि आउट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब जो जितनी टोटल पॉपुलेशन है भारत की, उसमें से क्रिश्चियंस जो हैं उनका प्रतिशत कितना है। इसका एग्जैक्ट फिगर जो है वो है 2.3%, बट यहाँ पर 2.3 नहीं है, बट हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेपरेशन ऑफ पावर इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय, ये किया जाता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया जाता है, सबमिट किया जाता है लोकसभा के अंदर, तो कितने दिनों के अंदर जो है डिबेट या जो वोटिंग है वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए विद इन 10 डेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 9, गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्सेस किसके लिए, रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट, जो टैक्स लगाती है सरकार, उससे क्या करती है, जो राज्य है, राज्य के जो खर्चे हैं उनको चलाया जाता है।
ये क्वेश्चन जो ये वाला था ना भी 9th नंबर क्वेश्चन, ये उत्तराखंड के ही पिछले बार जो पिछले हफ्ते में या उसके पहले वाले में जो एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंप्यूटिंग जीएनपी, जीएनपी के संदर्भ में पूछा गया है, जब जीएनपी कैलकुलेट की जाती है तो क्या नहीं लिया जाता उसमें, पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजन काउंट नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। जीरो बेस्ड बजटिंग लेस इम्फेसाइजेज ऑन, देखिए इसका जो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए तो प्रिपेयर बजट फॉर द न्यू बजट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, और प्रिपेयर द बजट नेग्लेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द एक्सपेंडिचर। देखिए बी और सी होना चाहिए, बी और सी का ऑप्शन है नहीं यहाँ, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आयोग को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहिए या फिर इसको हटाना चाहिए। ठीक है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी और सी करेक्ट आंसर है, ना कि ए और सी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होने के चांसेस हैं मेरे ख्याल से। अदरवाइज बी और सी है, कोई सा भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से डिबेटर जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। 12वें क्वेश्चन का डी आंसर है। फिर है ये आपका दैट इज इस क्वेश्चन का कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कन्वर्टिबिलिटी रेशियो जो होता है वो होता है आपका 13वां प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 40:60। ठीक है, प्लानिंग इन इंडिया जो है, ये प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग ऑफ इंडिया जो है ये बेसिकली आता है आपका डीपीएसपी से। बेसिकली हम बात करें आयरलैंड से आता है। स्ट्रेटेजिक एम ऑफ आईआरडीपी का जो स्ट्रेटेजिक एम है वो क्या है, प्रोवाइड more opportunity for the rural employment and credit facility at the concessional rate, that is ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जिन कैंडिडेट्स को हिमाचल के एग्जाम देने हैं वो ये क्वेश्चंस को जरूर देख लें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हिमाचल में बहुत सारे आ रहे हैं। कमिटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ लिविंग वॉज प्रिसाइडेड बाय द दैट इज महानलोबिस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। 17th नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। शेयर होल्डर इज ओनली लायबल फॉर द डेप्थ ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंड ऑफ द अनपेड वैल्यू ऑफ इट्स शेयर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर 18 की। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है द ट्रिकल डाउन थ्योरी इंडियन प्लानर मेंस, इसका मतलब क्या होता है। 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज पॉवर्टी एलिविएशन इज ग्रेजुअल एज अ ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रोम्प्टेड बाय द फिक्स्ड मार्केट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एंड इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है 19th क्वेश्चन के अंदर, सॉरी 20th क्वेश्चन के अंदर, तो उस क्वेश्चन को मैं भी छोड़ रहा हूँ। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो IRBI is the principal agency for the reconstruction and rehabilitation of for what? So of the sick industrial unit. ये हिमाचल का HP सॉरी HPSSC का ही आई थिंक सितंबर के अंदर कोई एग्जाम हुआ है, वहाँ पर पूछा गया है ये क्वेश्चन डायरेक्टली। द फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया वाज इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, और क्रेडिट रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें यहाँ पर, तो 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर होल्डिंग हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया, दैट इज द मार्जिनल होल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। 24 द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट कमेट्स आर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम कम्स फ्रॉम देयर कंपोजिशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज एवर सीन फ्रॉम द अर्थ बिकॉज ओनली वन साइड रिफ्लेक्ट्स द लाइट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। फिर हम बात करें आगे 25 के बाद है 26 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है कि द अर्थ टर्न्स रोटेशन इन 360 डिग्री 24 आवर्स के अंदर ईच latitude represents 1 hour. Countries favorably influenced by the वेस्टरलाइज आर, बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, सारे ऑप्शंस हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सारे कंट्रीज के कॉन्टिनेंट्स के नाम रहेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं
28 नंबर क्वेश्चन, रेनबो प्राइमरी रेनबो हैज़ अ एंगुलर रेडियस 42 डिग्री रहता है. Blowouts are formed in the sandy desert, so that is called deflation. Option number D is the correct answer. North and south equatorial currents are called. 30th क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस और ए और बी में डाउट है, तो अभी इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ. नेक्स्ट है 31 नंबर, एंड लेनॉक एंड कैंपोस साउथ अमेरिका के ये एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, सवाना रीजन के. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का. फिर हम बात करते हैं 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन की. तो यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा वो स्ट्रेट है जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को करेक्ट करता है. दैट इज द ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. हवेल आइलैंड जो है ये आर द टॉप ऑफ सबमर्ज्ड बेसिकली वॉल्केनिक माउंटेन्स. निकोरा पास जो है लोकेटेड है कहाँ पर, दैट इज कांगड़ा एंड बरमौर में. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा 34th का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन. तो 35 में पूछा गया है द फेमस संधू ग्राउंड इज लोकेटेड इन बिलासपुर. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू द गेजेटर ऑफ कांगड़ा हाउ मेनी पीपल्स डाइड इन द कांगड़ा अर्थक्वेक, दैट इज 18314. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा. फ्रॉम विच फ्रॉम whom the family idol Raghubir of Chamba Raja were obtained by the पृथ्वी सिंह. सो यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर शाहजहां. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है. 38 क्वेश्चन नंबर, विच ब्रिटिश ऑफिसर सेट अप द शिमला टाउन इन 1819 के अंदर, तो वो था लेफ्टिनेंट रॉस बेल्ट. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका. फिर हम बात करते हैं 38 क्वेश्चन नंबर हो चुका है हमारा. फिर 39 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं. यहाँ पर लिखा गया है फ्रीडम मूवमेंट वाज मोर एक्टिव इन द एरियाज अंडर. 39th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट आई थिंक ब्रिटिश कंट्रोल होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन ए होना चाहिए यहाँ पे. 40th क्वेश्चन की बात करें तो इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज फेडरेशन वॉज सेटअप. तो ये सेटअप हुई थी आपकी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1966 के अंदर. हु अमंग द फॉलोइंग वर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. सो वो है आपके कोलीज. फेमस टेम्पल ऑफ विंध्यावासिनी, दैट इज ये आपका बांडला में देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, बट उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस नाम का सेम टेम्पल है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे. 42 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है श्री प्रेमलाल ऑफ चंपा इज अ फेमस, बेसिकली ही इज अ फेमस पेंटर एंड डिजाइनर. इन विच ईयर द agrarian disturbance took place in the मंडी. तो 44th का करेक्ट आंसर रहेगा इज 1909 के अंदर. ओवरऑल लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश की 1951 के अंदर कितनी थी, वो थी आपकी 7.98. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. एट प्रेजेंट पहाड़ी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज टंकरी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 47 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड क्राफ्ट इज लोकेटेड इन शिमला, दैट इज इन कुफरी. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. 48 की हम बात करें तो 48 में आपसे पूछा गया है तो राजा जगत सिंह इज अ फेमस रूलर ऑफ नूरपुर. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. फिर अब देखिए यहाँ तक तो हो गए आपके जीके किसके, हिमाचल प्रदेश के. अब आते हैं कुछ साइंस के क्वेश्चंस. तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से लिम्ब बोन ऑफ द चाइल्ड बिकम्स द बेंड, जो बेंड हो जाते हैं कौन सी विटामिन की कमी से, दैट इज विटामिन डी. करेक्ट आंसर रहेगा. ब्लड वेसल सप्लाइज ब्लड टू द किडनी इज द रीनल आर्टरी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 50th क्वेश्चन, टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है, टिश्यू का एग्जाम्पल है ब्लड. ऑप्शन ए बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का. फिर हम बात करते हैं 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन की. तो 52 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है वाटर बैलेंस बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम कौन करता है, किडनी करती है. पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए ये आपका वो जो मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर था ना टीचर वाला, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, इन द बेस ऑफ द ब्रेन. टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है बेसिकली ये फर्टिलाइज होते हैं बाहर और फिर डेवलप कर जाते हैं टेस्ट ट्यूब्स के अंदर. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 54th. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है 55 में पूछा गया है जो टाइफाइड है, बड़ा हो गया कुछ ज़्यादा ही. ओके, एक तो क्लीन कर रहे हैं.
टाइफाइड फीवर जो है ये किसकी वजह से होता है? बेसिकली ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। Why the handles of a metallic tea spot made of wood? Because wood is a bad conductor of heat. ठीक है, which is not true about X-ray. तो 57th का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कैन अफेक्ट द, एक मिनट नॉट ट्रू पूछा है ना। एक्सरे अफेक्ट करता है फोटोग्राफ को, बिल्कुल ये करता है। लो पेनिट्रेशन पावर है एंड कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट। आई थिंक ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए 57 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है साउंड इज हर्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ऑन द रेन टाइम बिकॉज साउंड ट्रेवल फास्टर इन द मॉइस्चर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। द वॉल ऑफ द डैम इज ब्रॉडर एट द बेस बिकॉज 59th का करेक्ट आंसर होगा दैट इज, एक मिनट 59th क्वेश्चन नंबर है ना, तो एक मिनट यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर दैट इज 59 का विथ स्टैंड विद द प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहना चाहिए। ठीक है, 59th क्वेश्चन का सॉरी। फिर है 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एटॉमिक एक्सप्लोजन जो है वो ट्रिगर होता है थ्रू द बाई अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट है आंसर। टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग जिंक कोटिंग की जाती है, उस मेथड को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ गैल्वेनाइजेशन। विनेगर और बेकिंग सोडा को टुगेदर रिएक्ट कराया जाए तो क्या प्रोड्यूस होता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 63, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वाटर? सी वाटर से मैग्नीशियम निकलता है आपका। विच इज द हाईएस्ट पीक? दैट इज, वैसे तो कंचनजंगा है बट यहाँ पर जो ऑप्शन होगा यहाँ पर K2 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोकटक क्या है? अगला पूछा गया है लोकटक क्या है भाई? लोकटक क्या है? एक झील है, दैट इज द लेक। ठीक है, लोकटक का जो करेक्ट आंसर होगा, लोकटक क्या है? देयर इज अ व्हाट इज लेक, सरोवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66, सॉरी 65 का। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो पानी कहाँ से लेती है? सतलुज और ब्यास नदी से लेती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सॉइल फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज इडापिक फैक्टर। ठीक है, मृदा कारक, मृदीय कारक कहलाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज? सो ये होते हैं सुंदरवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का। फिर हम बात करते हैं आगे 68 हो चुका था हमारा। ठीक है, 69 देख लेते हैं। 68 हो चुका है सुंदरवन। 69 है अपर हाउस ऑफ द लोकसभा क्या कहलाता है? पार्लियामेंट बेसिकली राज्यसभा कहलाती है। और क्वारम बेसिकली कितना होता है बिजनेस, मतलब लोकसभा को चलाने के लिए कितने लोगों की प्रेजेंट होनी चाहिए? 55 लोगों की प्रेजेंट होनी चाहिए। दैट इज 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ आपको होना चाहिए। ये सेट सी चल रहा है हमारा। ठीक है, आप देख सकते हैं सेट सी है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है आपसे एक मराठी 4 नाइट न्यूज़पेपर है। ठीक है, बहिकृत भारत नाम का। ठीक है, इसको किसने चालू किया था? बेसिकली स्टार्ट किया था B.R. अम्बेडकर जी ने। नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी, दैट इज सिराजुद्दौला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू द इनएडिक्वेट प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर 73 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं 73 के बाद 74th नंबर क्वेश्चन की। तो 74 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मेन वेन्यू जो है इंटरनेशनल योगा डे, जो आपका 8th योगा डे मतलब 21 जून को मनाया जाता है, जो इसका मेन वेन्यू था इस बार का मैसूर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस टू कंडक्ट अ माइग्रेशन सर्वे टू एक्सपेंड द डाटा बैंक ऑफ एंटरप्राइज? दैट इज द केरला। केरला इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन संकल्प जो है किस आर्म फोर्स से संबंधित है? दैट इज नेवी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 79th नंबर क्वेश्चन का। नहीं सॉरी, ऑपरेशन 76 है ना, हाँ ऑपरेशन संकल्प है नेवी के साथ में। ठीक है, 76 क्वेश्चन नंबर। फिर हम बात करते हैं 76 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। गिया मिशन या गिया मिशन जो है ये आपका किसके साथ संबंधित है? दैट इज इल्सा। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ संबंधित है। ईसा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और किस इंस्टीट्यूट ने अभी अनाउंस किया है कि भाई वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम चालू करेगी अग्निवीर के लिए? वो है इग्नू। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। और रिसेंट नोटिफिकेशन के दौरान 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑप्शन होगा वो कितने साल के लिए रहेगा? 20 साल के रहेगा, मतलब 20 ईयर्स के लिए ये टाइम पीरियड रहेगा। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 80। तो 80 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि थीम बतानी है आपको वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर 2022। सो यहाँ के जो थीम थी दैट इज ऑप्शन ए यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन एंड एंड चाइल्ड लेबर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
Which country has recently released the most detailed geographical map of moon so far? That is the China. Option number C is the correct answer. Question number 81. ठीक है, और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन की। तो विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली क्रिएटेड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूटी लेड रेन 75 किलोमीटर बनाने की लगा था, तो वो है, इतिहास रचा था NHAI ने। ठीक है, तो ये थे पार्ट 1 के अंदर, दिस इज द पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर 1 to 81 हमने क्वेश्चन किए, बाकी जितने भी 82 किए सॉरी, तो बाकी रेस्ट ऑफ द जितने क्वेश्चन हैं वो पार्ट 2 के अंदर मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। तो देखते रहिए चैनल को, और जो जो नई अपडेट्स आती हैं उनको भी देखते रहिए। सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड फिर आपको क्या करना है जानते ही है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी आए आपको पता लग जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।